प्रकृति, वो महान कलाकार जिसने सदियों से हमें अपनी अनोखी रचनाओं से हैरान किया है। धरती पर ऐसी कई अजीबोगरीब जगहें हैं जिन्हें देखकर हम दंग रह जाते हैं। विशाल रेगिस्तान से लेकर गहरे समुद्रों तक दुनिया रहस्यों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। आज हम ऐसी ही कुछ असाधारण जगहों का सफर करेंगे जो अपनी बनावट और अनोखेपन के कारण लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। इन जगहों पर प्रकृति ने मानो अपनी कलाकारी का ऐसा कमाल दिखाया है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। तो आइए, तैयार हो जाइए एक यादगार यात्रा के लिए, जहां हम धरती के 8 सबसे अजीब और चमत्कारिक जगहों का पता लगाएंगे। अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए और इस अद्भुत दुनिया के रहस्यों में खो जाइए। मिस्र के विशाल और रहस्यमयी रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, वहां मौजूद है एक अनोखी जगह, सिवा ओएसिस। यह अद्भुत नखलिस्तान 100 से भी ज्यादा कुंडों का घर है, जिनका पानी इतना खारा है कि आप चाहकर भी उसमें डूब नहीं सकते। सोचो, आप पानी में उतर रहे हैं, लेकिन डूबने की बजाय आप ऊपर ही तैरते रहते हैं। सिवा ओएसिस सदियों से रहस्यों और कहानियों से घिरा रहा है। लोगों का मानना है कि इस पानी में जादुई शक्तियां हैं जो कई बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। यह पानी न केवल शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि से भी जोड़ा जाता है। पुराने जमाने से ही लोग इस नखलिस्तान में आते रहे हैं, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने और प्रकृति के इस अद्भुत करिश्मे को देखने के लिए। सदियों से चली आ रही इस परंपरा ने सिवा ओएसिस को एक पवित्र स्थान बना दिया है। आज भी, इतनी तरक्की के बाद भी, सिवा ओएसिस का रहस्य बरकरार है। क्या यह खारे पानी का जादू है, या फिर लोगों का विश्वास जो उन्हें ठीक करता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तो पक्की है, सिवा ओएसिस प्रकृति के चमत्कारों का एक अनोखा उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब आप मिस्र के रेगिस्तान में जाइए, तो सिवा ओएसिस जरूर देखें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इटली के सिसिली द्वीप पर बसा गैंगी टाउन पहली बार में देखने पर किसी भ्रम जैसा लगता है। दूर से देखने पर यह कस्बा इतना घना और अस्त व्यस्त लगता है कि समझ नहीं आता कि यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। गैंगी टाउन नीचे से ऊपर की तरफ बनाया गया है, जहाँ एक के ऊपर एक घर ऐसे बने हैं जैसे एक दूसरे का बोझ उठा रहे हैं। इन घरों के बीच इतनी कम जगह है कि धूप भी मुश्किल से ही नीचे तक पहुंच पाती है। लेकिन इस अजीब और गरीब बनावट के बावजूद गैंगी टाउन अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती रखता है। इसकी संकरी गलियां, रंग बिरंगे घर और ऊपर से दिखने वाला समुद्र का नजारा इसे एक अनोखा आकर्षण देते हैं। गैंगी टाउन का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि इसकी बनावट। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में मछुआरों ने इस कस्बे की शुरुआत की थी। समुद्र के किनारे बसे होने के कारण मछुआरे अपने जाल सुखाने और अपनी नावों की मरम्मत करने के लिए यहाँ आते थे। धीरे धीरे यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती गई और जगह की कमी के कारण उन्होंने अपने घरों को एक के ऊपर एक बनाना शुरू कर दिया। इस तरह सदियों से चली आ रही इस परंपरा ने गैंगी टाउन को वो अनोखा रूप दिया जो आज हम देखते हैं। गैंगी टाउन अपने आप में एक जीता जागता इतिहास है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान की जरूरत और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। कैलिफोर्निया के तट पर, जहां प्रशांत महासागर की लहरें रेत से आकर टकराती हैं, वहां एक ऐसा समुद्र तट है जो अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए मशहूर है, ग्लास पेबल बीच। इस बीच की खासियत यह है कि यहाँ रेत की जगह रंग बिरंगे कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिछे हुए हैं जो धूप में चमकते हैं और एक जादुई नजारा बनाते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र के किनारे कोई हीरो का हार बिखरा पड़ा हो। लेकिन यह चमकदार कांच यहाँ अपने आप नहीं आया है।
ये तो इंसानों की लापरवाही का नतीजा है, जो समय के साथ प्रकृति के एक अद्भुत करिश्मे में बदल गया। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ के लोग इस समुद्र तट को कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे। कांच की बोतलें, गाड़ियों के पुराने हिस्से, यहाँ तक कि बिजली के उपकरण भी यहाँ फेंके जाते थे। सालों तक समुद्र की लहरें इस कचरे से टकराती रहीं और धीरे-धीरे कांच के बड़े-बड़े टुकड़ों को छोटे-छोटे चिकने कंकड़ों में बदल दिया। आज ग्लास पेबल बीच प्रकृति की ताकत का प्रतीक है, जो कचरे को भी खूबसूरती में बदल सकती है। चैप्टर 4, टाइटल फिंगल केव, स्कॉटलैंड बॉडी। स्कॉटलैंड के स्टाफा द्वीप पर स्थित फिंगल केव प्रकृति का एक ऐसा अजूबा है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आ रहा है। यह गुफा अपने अनोखे आकार, भव्यता और रहस्यमय माहौल के लिए मशहूर है। फिंगल केव की सबसे खास बात है इसकी बनावट। यह गुफा बेसाल्ट चट्टानों के विशाल षटकोणीय स्तंभों से बनी हुई है। ये स्तंभ इतने सटीक और समान रूप से व्यवस्थित हैं कि लगता है जैसे किसी कुशल कारीगर ने इन्हें तराशा हो। लेकिन सच यह है कि इस गुफा का निर्माण प्रकृति की अपनी कलाकारी का नतीजा है। लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकला गर्म लावा ठंडा होने पर सिकुड़ गया और इन अनोखे षटकोणीय स्तंभों का निर्माण हुआ। फिंगल केव लगभग 70 मीटर गहरी और 20 मीटर ऊंची है। इसकी छत इतनी ऊंची है कि इसमें एक छोटा सा जहाज भी आसानी से अंदर जा सकता है। इस गुफा का रहस्यमय माहौल इसके अंदर गूंजने वाली समुद्री लहरों की आवाज से और भी बढ़ जाता है। जब तेज हवाएं चलती हैं और समुद्र की लहरें गुफा की दीवारों से टकराती हैं, तो एक अजीब सी आवाज आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विशालकाय जीवों की आवाज है। फिंगल केव अपनी भव्यता, अनोखी बनावट और रहस्यमय माहौल के कारण सदियों से कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को प्रेरित करता रहा है। चैप्टर 5, टाइटल क्राउली लेक कॉलम, कैलिफोर्निया बॉडी। कैलिफोर्निया के मोनो काउंटी में स्थित क्राउली लेक कॉलम प्रकृति का एक अद्भुत और रहस्यमय नजारा है। झील के किनारे फैले ये अनगिनत स्तंभ देखने में इतने अजीब और असामान्य हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया से आए हों। क्राउली लेक कॉलम ऊंचे ऊंचे, पतले और नुकीले स्तंभ हैं जो लगभग 6 मीटर तक ऊंचे हैं। इन स्तंभों का रंग हल्के भूरे से लेकर गहरे लाल तक होता है और इनकी सतह छोटे छोटे छेदों से भरी होती है, जो इन्हें और भी रहस्यमय बनाते हैं। ये स्तंभ कैसे बने, यह आज तक कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 7,60,000 साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकले गर्म लावा के ऊपर जब ठंडा पानी गिरा होगा तो ये स्तंभ बने होंगे। जबकि कुछ और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्तंभ हवा और पानी के कटाव की वजह से बने हैं। उनके अनुसार लाखों सालों तक हवा और पानी ने इन चट्टानों को इस अनोखे आकार में ढाल दिया होगा। क्राउली लेक कॉलम प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का प्रमाण है। ये स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। चैप्टर 6, ग्रीस के थेस्ली क्षेत्र में स्थित मिटियोर एक ऐसी अनोखी जगह है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती आ रही है। यहाँ की ऊंची ऊंची चट्टानों पर बने मठ मानव रचनात्मकता और आस्था का अद्भुत नमूना है। मिटियोर का मतलब होता है आकाश में लटका हुआ, और यहाँ के नजारे को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसे यह नाम क्यों दिया गया है। सैकड़ों फीट ऊंची खड़ी चट्टानों के ऊपर बने ये मठ ऐसा लगता है जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हो। इन मठों का इतिहास 11वीं शताब्दी से जुड़ा है। माना जाता है कि साधुओं ने इन दुर्गम चट्टानों पर शरण ली थी ताकि वे दुनिया के शोर शराबे से दूर रहकर अपनी साधना कर सकें। चट्टानों पर चढ़ना आसान नहीं था, इसलिए साधुओं ने रस्सियों, लकड़ी के पुलों और टोकरियों का सहारा लिया। कई बार तो उन्हें अपने सामान और निर्माण सामग्री को भी
इसी तरह ऊपर ले जाना पड़ता था। 14वीं शताब्दी तक मिटियोर में 24 से भी ज्यादा मठ बन चुके थे, लेकिन समय के साथ कई मठ टूट गए और कुछ तो भूकंप और युद्धों में नष्ट हो गए। आज मिटियोर में केवल 6 मठ ही बचे हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा हैं। चैप्टर 7। श्रीलंका के हरे भरे जंगलों के बीच एक विशाल शेर की तरह खड़ा है सिगिरिया रॉक। यह प्राचीन किला अपनी भव्यता, रहस्य और क्रूर इतिहास के लिए जाना जाता है। सिगिरिया रॉक असल में एक ज्वालामुखी प्लग है जो लगभग 200 मीटर ऊंचा है। 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने इस दुर्गम चट्टान को अपना किला बनाने का फैसला किया। उन्होंने इस चट्टान के ऊपर एक शानदार महल बनवाया और इसके चारों ओर खूबसूरत बगीचे, तालाब और झरने बनवाए। सिगिरिया को उस समय दुनिया के सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता था। किले तक पहुंचना आसान नहीं था। राजा कश्यप ने अपने दुश्मनों को भ्रमित करने और डराने के लिए चट्टान की दीवारों पर अलग-अलग तरह के चित्र बनवाए थे। इन चित्रों में सुंदर औरतें, जानवर और राक्षस शामिल थे। चट्टान के बीच में एक विशाल शेर के पंजे बनाए गए थे जो किले में आने वाले किसी भी अनचाहे मेहमान के लिए चेतावनी का काम करते थे। लेकिन राजा कश्यप का राज ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। उनके सौतेले भाई मोगलान ने उन पर हमला कर दिया और सिगिरिया पर कब्जा कर लिया। आज सिगिरिया रॉक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और श्रीलंका के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। चैप्टर 8। जर्मनी के कोलोन शहर के बीचों बीच एक विशाल इमारत सदियों से अपनी भव्यता का प्रदर्शन कर रही है। यह है कोलोन कैथेड्रल, एक अद्भुत वास्तुकला का नमूना जो अपनी ऊंचाई, नक्काशी और धार्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कैथेड्रल का निर्माण 1248 में शुरू हुआ था और यह लगभग 600 सालों तक चला। इस दौरान कई मशहूर वास्तुकारों और कारीगरों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से इसमें अलग-अलग तरह की वास्तुकला शैलियों का मेल दिखाई देता है। कोलोन कैथेड्रल की सबसे खास बात इसकी ऊंचाई है। यह 157 मीटर ऊंचा है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चर्च बनाता है। इसकी दोनों मीनारें शहर के आकाश में बुलंद हैं और दूर से ही नजर आ जाती हैं। कैथेड्रल के बाहर की तरफ सुंदर नक्काशी की गई है जो बाइबल के अलग-अलग दृश्यों को दर्शाते हैं। इसकी अंदरूनी दीवारें भी खूबसूरत रंगीन कांच की खिड़कियों, ऊंची छतों और सुंदर स्तंभों से सजी हुई हैं। कोलोन कैथेड्रल सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह जर्मनी के इतिहास और संस्कृति का भी प्रतीक है। यह चर्च दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए विनाश से बच गया था और आज यह शांति और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। कोलोन कैथेड्रल को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। यह मानव कला का एक बेहतरीन उदाहरण है और यह हमें याद दिलाता है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। यह थी दुनिया की 8 सबसे अजीब और चमत्कारिक जगहों की हमारी सफर। प्रकृति के इन अनोखे नजारों को देखकर हम एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह दुनिया कितनी विचित्र और रहस्यमयी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक के लिए नमस्ते।